पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग सीपिंग के साथ एक जगह पर आ गया होता है जहां आने के बाद उसे सीपिंग के बड़े भाई और उसके मास्टर की नेट्स सोल मिल जाती है। इसलिए वो दोनों उस सोल को हासिल कर लेते हैं। वांग ने तो उस सोल को इसलिए हासिल किया था ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सके, लेकिन उस सोल को हासिल करना भी इतना आसान नहीं था। वहां पर उसे उस ड्रैगन के साथ फाइट करनी पड़ी थी, जिसे हराने के बाद ही वांग को वहां पर उस मास्टर की नेट्स सोल मिली थी। इसलिए उसे पाकर वांग काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वांग को देखते हैं जो मूयुन के घर पे आ गया होता है। वहां आने के बाद वो दोबारा से सारे के सारे सी वॉरियर के वेपन को बाहर निकाल लेता है ताकि उनका इस्तेमाल करते हुए दोबारा से उनकी पावर को एक्टिवेट कर सके। उसने एक एक करके वहां पर उन सभी वेपन के अंदर अपनी पावर को डालना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो उन सभी वेपन के ऊपर जो सी वॉरियर का लॉक लगा हुआ है उन्हें तोड़ने के बाद वो सारे के सारे वेपन का खुद से इस्तेमाल कर सके। उसने सारे के सारे वेपन की पावर को एक ही वेपन के अंदर डाल दिया होता है, जिस वजह से वो वेपन वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। उसके एक्टिवेट होने से वहां पर किसी तरीके का बैनर सामने निकल कर आ गया था। वांग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बैनर के सामने ही एक फॉर्मेशन बना देता है। अभी तो समझ नहीं आ रहा था कि वांग यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वो जरूर किसी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जहां उसने अपने फॉर्मेशन की पावर को भी उस बैनर के अंदर डाल दिया होता है। जिसे डालने के बाद वो खुद में कह रहा होता है अब ये वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इस बैनर का इस्तेमाल करते हुए मैं किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे वेपन की पावर जो चली गई है। उसके बाद उसने वापस से अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाते हुए उस बैनर को और ज्यादा पावरफुल बना रहा होता है, और ऐसा ही करते हुए उसे काफी सारे दिन निकल जाते हैं। लेकिन अभी तक के वांग वहां पर रुका नहीं था। उसने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को भी उस बैनर के अंदर डाल दिया होता है, जिस वजह से वो बैनर बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई देने लग गया था। जिसके बाद वांग खुद में कहता है लगता है शायद अब ये बैनर पूरी तरह से पावरफुल बन चुका है। और जैसे वो ये कहता है उस बैनर के अंदर से काफी सारी पावर बाहर निकल कर आने लगती है। लेकिन जितनी पावर इसके अंदर से बाहर निकल रही थी उसी वजह से आसपास काफी बड़ा तूफान भी आना शुरू हो जाता है। इसलिए वांग जल्दी से मूयुन के घर के बाहर निकल कर आता है, जहाँ उसे आसमान में तूफान सा आते हुए दिखाई देता है। ये देखकर तो पूरे शहर वाले लोग हैरान रहते कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इतना भयंकर तूफान किस वजह से आया, कौन इसका जिम्मेदार हो सकता है। इस तूफान ने यहाँ पर इस शहर के ऊपर अटैक कर दिया तो हो सकता है इससे पूरा का पूरा शहर ही बर्बाद हो जाएगा। कहीं इस तूफान के पीछे कोई खास ट्रेजर तो नहीं छुपा हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर ये तूफान आया है। शहर में जो कुछ लोग होते हैं वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें इस तूफान के पास जाकर देखना होगा कि आखिर यहाँ पर इसके पीछे है क्या। इसलिए देखते ही देखते शहर से काफी सारे लोग उस तूफान के पास जाने लग जाते हैं। वांग भी वहां पर अपने एक मास्टर को भेज देता है ताकि वो भी पता लगा सके कि यहाँ पर ये तूफान क्यों आया है। तभी उस तूफान के अंदर से बहुत ही भयंकर तरीके से पावर बाहर निकल कर आने लगती है, जिसे देखकर तो मास्टर भी घबरा जाता है। वो वहां से तुरंत भागते हुए वापस आ चुका था। नीचे से भी कई सारे लोग उस तूफान के ऊपर अटैक कर रहे होते, लेकिन तूफान की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो सारे के सारे अटैक को खत्म करते हुए आसपास के पहाड़ों को भी चकनाचूर करते जा रहा होता है। वांग वहां से अपने बैनर के पास आता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए इस तूफान को रोकने की कोशिश कर सके। लेकिन जैसे वो अपने बैनर के पास आता है उससे पता चलता है कि यहाँ पर तो वो तूफान जो आया है उसी के बैनर को खत्म करने के लिए आया है, क्योंकि उस तूफान की सारी पावर उस बैनर के अंदर ही जा रही होती है। ये देखकर तो वांग भी हैरान था कि आखिर इस बैनर के अंदर कितनी पावर आ चुकी है, जिस वजह से यहाँ पर इतने बड़े तूफान को आना पड़ा इस बैनर को रोकने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर तो इस बैनर को ऐसे खत्म होने नहीं दे सकता। वो तूफान वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर वांग के इस बैनर को खत्म कर सके, क्योंकि वह बैनर बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था। उसके अंदर सारे के सारे सी वॉरियर के वेपन की पावर एक साथ जा चुकी थी। शहर के काफी सारे पावरफुल लोग वहां पर एक फॉर्मेशन भी बना देते हैं ताकि वहां पर उस तूफान के अटैक को रोक सके, वरना तो पूरा शहर ही खत्म हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन वो तूफान तो थमने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कैसे भी करके यहाँ पर वांग के बैनर को खत्म करना चाहता। वांग वहां पर जैसे तैसे अपने फ्लैग को बचाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसका फ्लैग जो वहां पर है वो टूट ना जाए। जिसके बाद अपने बैनर वाले फ्लैग को लेकर सीधा उस तूफान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उस तूफान को वहां पर खत्म कर सके, क्योंकि ऐसे तो वो उस तूफान को वहां पर नहीं खत्म कर पा रहा था। लेकिन जहां जहां वो जा रहा होता है उसके पीछे उस तूफान की पावर चलते जा रही थी। वांग वहां पर अपने बेल को बाहर निकाल लेता है जिसके अंदर उसने तूफान की पावर को रोकने की कोशिश की होती है, लेकिन तब भी वो बेल भी वहां पर कुछ नहीं कर पाती। तभी देखते ही देखते तूफान का जो अटैक होता है वहां पर वांग को लग जाता है, जिस वजह से वांग की वहां पर हालत खराब होने लगती है। उसके मुंह से खून भी आने लग गया था, पर तब भी वो जैसे तैसे खुद को वहां पर संभाल लेता है ताकि वो अपने फ्लैग को भी बचा सके और खुद भी यहाँ पर बच के निकल सके। वांग को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर तूफान कब शांत होगा। अगर ये तूफान जल्दी यहाँ पर शांत नहीं हुआ तो यहाँ पर उसका फ्लैग तो जाएगा ही, उसी के साथ साथ उसकी जान भी जा सकती है। न जाने उसने कितना ज्यादा पावरफुल वेपन को रिफाइन यहाँ पर कर लिया है सारे वेपन को मिलाते हुए, तभी यहाँ पर ये तूफान भी आ गया। लेकिन जैसे वांग वहां से आगे बढ़ रहा होता है उसकी वहां पर मुसीबत बढ़ाने के लिए शहर के और कई सारे बदमाश आ जाते हैं, जिन्हें पता चल चुका था कि यहाँ पर जो तूफान आया है वो वांग के इसी फ्लैग की वजह से आया है। इसलिए वो वांग से कह रहे होते हैं अपना फ्लैग हमें वापस कर दो अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो, वरना हम यहाँ पर तुम्हारी जान ले लेंगे। वांग तो फ्लैग की हल्की सी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन बदमाशों को वहां पर एक एक सेकंड
सेकंड के अंदर खत्म किए जा रहा था। तभी वहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल चेन आने लगती है जिसने वांग को चारों तरफ से घेर लिया था। वांग वहां पर उन चेन से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिसने वो चेन को भेजा था वो वहां पर रुकने के लिए तैयार ही नहीं होता है। उसने पूरी तरह से वांग को जकड़ लिया होता है, जिसके बाद अब देखते ही देखते वहां पर कई सारे लोग आ चुके थे जिन्होंने सभी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर वांग को पकड़ लिया था। वो लोग यहाँ पर वांग से उसके उसी फ्लैग को छीनने के लिए आए थे, लेकिन वांग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बस 1 सेकंड के अंदर उस चेन को वहां पर चकनाचूर कर देता है। और फिर उसने वहां पर अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए देखते ही देखते कई सारे लोगों को वहां पर 1-1 सेकंड के अंदर मारे जा रहा था। ये देखकर बचे हुए जो लोग होते हैं वो सभी घबरा चुके थे। कुछ लोग डर के मारे तो वहां से भाग ही निकलते हैं, लेकिन जैसे वांग वहां से आगे बढ़ रहा होता है उसके पीछे एक और दूसरा बंदा आ चुका था जिसने वहां पर अपने बहुत ही पावरफुल अटैक को एक्टिवेट कर लिया होता है। जैसे उसने वहां पर उस अटैक को एक्टिवेट किया था वहां पर पूरा काला बादल आ जाता है जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकल कर आता है। वो वहां पर वांग से कह रहा होता है अपने फ्लैग को मेरे हवाले कर दो वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन वांग तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए उस आदमी ने वहां पर उस बादल के अंदर से उस हैंड को निकालते हुए सीधा उसे वांग की तरफ ही भेज दिया था। इसलिए वांग वहां से अपने फ्लैग को वहां पर हवा में उड़ा देता है ताकि उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस हैंड को खत्म कर सके। वो हैंड जैसे ही हवा में आता है वहां पर उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जो वहां पर आते साथ ही उस हैंड को रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो हैंड वहां पर अपनी और ज्यादा पावर बढ़ाते हुए उस पावर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वहां पर जो वांग का फ्लैग था उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बाहर निकल कर आता है। वो फॉर्मेशन इतना ज्यादा बड़ा था कि उसने आसानी के साथ यहाँ पर उस आदमी के स्पिरिचुअल हैंड को रोक लिया होता है, जिस वजह से वांग यहाँ पर बच जाता है। और फिर वांग ने वहां पर उस स्पिरिचुअल हैंड को खत्म करते हुए अपने फ्लैग को लेकर भाग निकला होता है। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि वांग वहां पर चला कहाँ गया। वो सभी चारों तरफ वांग को ढूंढना शुरू कर देते कि आखिर यहाँ पर भाग के जा कहाँ सकता है, लेकिन वांग तो वहां से भागकर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ चुका था, जहाँ आने के बाद वो अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जहाँ ये वांग कल्टीवेशन कर रहा था बाहर सारे लोग एकदम ज्यादा परेशान होते, वो वांग को ढूंढते हुए एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुके थे क्योंकि उन्हें वांग मिल ही नहीं रहा था। ये देखकर वांग को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो सारे लोगों से कह देता है तुमने यहाँ पर मुझे परेशान करके अच्छा नहीं किया, अब जो मैं यहाँ पर तुम्हारी हालत करूंगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग ही होगे, चाहो तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकल सकते हो। जिसके बाद वांग ने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है वहां पर बिल्कुल बड़ा सा तूफान आने लग गया था। वांग के रेड लाइटनिंग की पावर चारों तरफ फैलने लगती है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वहां पर जिसको भी वो अपनी चपेट में लेती वो सभी मरकर एक पिल में बदलते जा रहे होते हैं। वो पिल इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उनके अंदर जो भी मरा हुआ इंसान होता है उसकी कल्टीवेशन पावर समा जाती है। वांग यहाँ पर अनगिनत लोगों को मारते हुए उनकी पिल को अपने पास ले आता है ताकि उन सभी पिल का इस्तेमाल करते हुए खुद की पावर को बढ़ा सके। वांग ने तो पलक झपकते यहाँ पर हजारों के हजारों लोगों को मार डाला था और उनकी कल्टीवेशन पावर को भी अपने पास कर लिया होता है, जिस वजह से वांग की पावर पहले से भी कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इस वजह से वांग यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिस वजह से वांग वहां पर बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि काफी टाइम बाद उसने अपना ब्रेक थ्रू किया था। ये देखकर तो वो सोल भी हैरान रहता है कि वांग ने तो सच में यहाँ पर अपने पावर को बढ़ा लिया। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी यहाँ पर इस वांग के चंगुल से बाहर निकल पाऊंगा क्योंकि इसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके बाद वांग वहां पर उस सोल को बाहर निकाल लेता है। वो सोल वहां पर वांग की झूठी तारीफ करते हुए कह रहा होता है मास्टर आपने तो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो बिल्कुल कमाल की बात है, मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तब वांग को वहां पर सीतू की बात याद आने लगती है। जब वांग ने अपनी काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था तब सीतू ने इससे कहा था कि तुमने यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लिया, इसके बाद तुम्हारी बॉडी में एक लिमिट लग चुकी है, उसके बाद तुम नेट्स एंड सोल लेवल के आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए दोबारा कल्टीवेशन मत करना, इससे तुम्हें नुकसान होगा। लेकिन वांग वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे खुद की पावर और बढ़ानी होगी, मैं देखता हूँ कि नेट्स एंड सोल के आगे बढ़ने के बाद क्या हो सकता है। इसलिए वो वहां पर उस नेट्स एंड सोल को खा लेता है ताकि देखा जा सके कि आगे जो भी होगा मैं उसे संभालने के लिए तैयार हूँ। वो जैसे उस नेट्स एंड सोल को खाता है उसकी सारी की सारी पावर वांग की बॉडी के अंदर समाना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वांग की बॉडी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से लिमिट लग चुकी थी कि वो अपनी पावर को नेट्स एंड सोल से आगे नहीं बढ़ा पाएगा। पर यहाँ पर वांग जबरदस्ती खुद की पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी पावर वहां पर बैकफायर कर जाती है, जिस वजह से वांग वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है और यहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन वो वहां पर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने अपनी बॉडी की लिमिट को वहां पर तोड़ लिया था और अब वो वहां पर अपनी और ज्यादा पावर बढ़ा सकता है, इसलिए वो वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।